टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहनशाह अफरीदी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है या फिर उनको सजा के तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाहर बिठाने का फैसला किया गया, या फिर वाकई ही शहनशाह अफरीदी ने अगस्त तक की छुट्टियां मांगी हैं आराम करने के लिए। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम रिपोर्ट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर असल वजह क्या सामने आ रही है और सारा मामला क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक भी करो, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आपको बताते चले पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी जो हैं वो कहते हैं कि शाहीन ने पिछले एक साल में मिचेल स्टार्क से 2 से 3 गुना ज्यादा बॉल्स की हैं, जो कि एक ऐसे प्लेयर के लिए बड़ा ही नुकसान देगा जो कि मल्टी जो है वो इवेंट्स खेलता हो, यानी कि T20 भी खेलता हो, ODI भी खेलता हो, वाइट बॉल भी खेलता हो और रेड बॉल भी खेलता हो और साथ साथ बीच में 1-2 लीग्स भी खेलता हो। तो उन्होंने कहा कि इसका वर्कलोड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और मज़े की बात देखें कि वर्कलोड की टाइमिंग ऐसी है कि इधर शाहीन के खिलाफ एक बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म कंपेन चलाई जा रही है और यहाँ पर वर्कलोड का इशू उठ गया। जब हम वर्कलोड की बात करते थे उस वक़्त किसी बंदे को ये चीज़ सामने नहीं आई कि भाई शाहीन का वर्कलोड भी मैनेज करना है, लेकिन अब अचानक से शाहीन के वर्कलोड के ऊपर जो है वो बात होनी शुरू हो गई है। तो कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं कि भाई शाहीन को ना बताने लगे हैं कि भाई बाहर भी बैठ के जरा मज़ा देखो। तो कुछ लोग जो है वो यह बातें कर रहे हैं कि नहीं, शाहीन जो है उनके अगस्त के अंदर उनके घर नन्हे मेहमान की जो है आमद है, जिसकी वजह से वो उस टाइम को, उस क्वालिटी टाइम को अपनी फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद जो है वो रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी मुझे अगस्त तक जो है वो रेस्ट दिया जाए। लेकिन अभी शाहीन की तरफ से वो ऐसा कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। और मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर के हवाले से भी ये चीज़ थी, लेकिन वो एक दिन के लिए गए थे, उनके यानी कि बेटा या बेटी पैदा हुए थे तो वो एक दिन के लिए गए थे और उसमें जो है आपको बताते चले मोइन अली जो है उन्होंने कप्तानी की थी इंग्लैंड की, बल्कि उस मैच में बारिश हो गई थी, वो मैच ही नहीं हुआ था, लेकिन कप्तान जो थे मोइन अली थे। तो उसके बाद नेक्स्ट मैच में वो आ गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि शाहीन अफरीदी को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन बात जो है वो रेस्ट की जो है वो थोड़ा सा इस कॉन्स्पिरेसी से या कंट्रोवर्सी से इसलिए जुड़ जाती है कि रेस्ट की टाइमिंग और शाहीन के खिलाफ जो भी इल्ज़ामात लगेंगे उसकी टाइमिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है कि ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो बिठाया जा रहा है ये सबक सिखाने के लिए बिठाया जा रहा है कि भाई प्लेयर को सबक दिया जाए कि अगर तुमने एक सीनियर प्लेयर के साथ बदतमीज़ी की थी या अगर तुमने ग्रुपिंग की थी तो तुम ये मत समझो कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े हो, तुम बाहर बैठकर भी इंतज़ार करो। अब ये कितना इस बात में हकीकत है ये तो बहरहाल वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं क्लियरली तौर पे बता दूं, अगर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जितना भी प्रोपेगेंडा चला इससे कोई शाहीन पे फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी अच्छी रही है। आप वर्ल्ड कप के अंदर बात कर लें, उससे पहले बात कर लें, फर्स्ट ओवर के अंदर विकेट लेना, कि उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, अगर आप शाहीन को बाहर बैठाते हैं, आपके पास पीछे रेड बॉल के अंदर बॉलर कौन है? नसीम शाह, ठीक है। या आप बहुत करें, अच्छा आपको एक और यहाँ पर मैं बड़ी न्यूज़ दे दूँ कि अगर आप शाहीन को बाहर करते हैं ना तो फ़हीम अशरफ भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ना टेस्ट के अंदर आपके पास सबसे बेटर चॉइस जो है ना वो फ़हीम अशरफ है। फ़हीम अशरफ के अलावा आपके पास कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो अब नया नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है कि मोहम्मद अली, जो कि आपको पता है मुल्तान सुल्तान में बड़ी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद डोमेस्टिक में भी बड़ी परफॉर्मेंस करते आए हैं। साल के अंदर सुना है 70-75 विकेट्स देते हैं वो। तो मोहम्मद अली का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उतारा जाएगा। देखा जाएगा कि भाई इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में ये कितना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। या उसके अलावा आमिर जमाल है पाकिस्तान टीम के अंदर, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि प्रॉपर और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि हारिस रऊफ को कहा जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पहले कह दिया मेरा जिस्म इस चीज़ की इजाज़त
नहीं देता। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है नहीं, टेस्ट क्रिकेट को नो। तो हारिस रऊफ वाला तो जो खाता है ना वो खत्म है। अब आपके पास सिर्फ एक नसीम शाह है। मुझे अब ये डर है कि नसीम शाह इंजर्ड ना हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह आप बात कर रहे हैं अगर, तो सारी जान तो बेचारे नसीम शाह को मारनी पड़ेगी या मोहम्मद अली को मारनी पड़ेगी। तो अब जो चीज़ें हैं सामने आ रही हैं उससे अभी तक यही चीज़ आ रही है कि शाहीन अफरीदी को जो है जी वो रेस्ट दिया जा रहा है। अब वो यानी कि 2 टेस्ट सीरीज के लिए होता है या आगे इसको कंटिन्यू किया जाता है, ये आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है, जैसन गिलेस्पी ने ये कहा है कि जी शाहीन का वर्कलोड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चाहते हैं कि शाहीन आगे 3-4 साल एक्स्ट्रा क्रिकेट खेले तो उसके लिए हमें शाहीन के वर्कलोड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप भी बताइएगा कि क्या ये शाहीन के साथ जो है इसको पनिश किया जा रहा है या वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है शाहीन का वर्कलोड मैनेज हो रहा है। क्योंकि हमारी टीम के अंदर ना ये एक बड़ा इशू है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो रेस्ट पर नहीं जाते, उनको ना खतरा होता है कि यार कहीं मेरी जगह ना कोई ले ले। आप जैसे कि अभी इंडिया की अगर आप बात करें तो एक इंडिया की T20 टीम ने वर्ल्ड कप जीता और वो सारे जो है ना साइड पर हो गए। अब एक नई टीम खेल रही है, वो जो साइड पर हुए उनमें से 3 ने तो रिटायरमेंट ले ली, लेकिन बाकी की जो टीम है ना इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, उनको ये टेंशन नहीं है कि यार शुभमन गिल मेरे से कप्तानी ले लेगा या क्या कहते हैं यशस्वी जायसवाल वो ये कर देगा या क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा मेरी जगह ले लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि यार जब मेरा टाइम आएगा मुझे मौका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर रोटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है सख्ती से। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर अगर ज़रा सा भी प्लेयर को रोटेट कर दिया जाए या रेस्ट कर दिया जाए तो उसके फैंस इस तरह मीडिया पर भड़कते हैं कि जैसे पता नहीं उसको सारी ज़िंदगी के लिए टीम से बाहर कर दी। तो हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि हमारे अगर एक मैच में किसी को बैठा दिया जाए ना तो उस बेचारे को ये टेंशन बढ़ जाती है कि पता नहीं अब मैं ज़िंदगी में दोबारा इंटरनेशनल मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, इवन इंक्लूडिंग बाबर आजम के हाथ से शुएब मलिक जो आज तक T20 में वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इनसिक्योरिटी तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के अंदर है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि शाहीन अफरीदी के अंदर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाहीन अफरीदी के अंदर भी ये इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं ये 2 टेस्ट मैच बैठ गया या मेरा स्क्वाड के अंदर नाम ना हुआ तो फिर आगे आने वाले वक्त में मैं पाकिस्तान टीम के अंदर खेलूंगा या नहीं खेलूंगा इसकी क्या गारंटी है। साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूं कि 5 अगस्त से जो है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो कैंप भी लगने जा रहा है तो लाहौर के अंदर। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या अपडेट आती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।